आज की कहानी अब तक की सबसे अजीब व गरीब सज़ाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा की है। इसको कई सौ साल बाद भी याद रखा जाता है, ख़ास तौर पर यूरोप में, स्कॉटलैंड में, क्योंकि ये वक़ूआ हुआ ही एडनबरा में था। एडनबरा जो कदीम दास्तानों, कदीम इमारतों, खूबसूरत पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर है, उसी में ये दास्तान भी गूंजती है। ये दास्तान मैगी के नाम से है, जिसको मार्गरेट डिक्सन इसका असल नाम था। मैगी डिक्सन भी इसको कहते हैं। मार्गरेट डिक्सन को फांसी की सज़ा दी जानी थी। ये वाक़या है तकरीबन 1724 का। उसके लिए एक हुजूम जमा था और हुजूम के सामने मार्गरेट डिक्सन जो 22 साल लड़की थी, उसको जल्लाद उसके चेहरे पर कपड़ा डाल रहा होता है और फिर उसके लिए फंदा तैयार कर रहा होता है। उसको सज़ाए मौत दी जा रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वाक़या आज भी याद रखा जाता है। वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, दो गुजारिशात हैं कि एक तो इस्लाह माशरा के लिए आपके पास अपनी या किसी और की कहानी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इस चैनल्स पर, तमाम चैनल्स पर मौजूद है। दूसरा, मैं आप लोगों से मदद की दरख्वास्त यूँ भी करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इस तरह की वीडियोस बनाने में मज़ीद आसानी हो। खैर, दोबारा आते हैं किस्से की तरफ। ये वाक़या थोड़ा फांसी से 20-22 साल पहले उससे और रिवर्स में जाते हैं, जब मार्गरेट डिक्सन स्कॉटलैंड के इलाके मुसलबरा में पैदा हुई और यहाँ पर पली बढ़ी। जब वो तकरीबन 20-21 साल की थी तो उसकी शादी हो जाती है। शादी होती है जिस लड़के से, वो पेशावर फिशरमैन था, मछेरा था। उस ज़माने में वहाँ की नेवी में शमूलियत के लिए, जबरी शमूलियत के लिए उसको अहकामात आते हैं और उसको अपनी नई नवेली दुल्हन को ही कुछ दिनों ही गुजरे होते हैं उनकी शादी को, उस दुल्हन को यानी कि मार्गरेट डिक्सन को छोड़कर नेवी में शमूलियत के लिए वो चला जाता है किसी दूर इलाके में। और इसके बाद मार्गरेट डिक्सन भी अपने ये इलाका छोड़कर, ये घर छोड़कर, क्योंकि उसका शौहर छोड़ के चला गया होता है, वो भी स्कॉटलैंड के साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाती है, काल्सो के इलाके में। काल्सो क्योंकि एक बहुत छोटा सा टाउन था, तो इस वजह से वहाँ तकरीबन तमाम लोग ही एक दूसरे को जानते थे और वहाँ पे क्योंकि टाउन छोटा था, अपॉर्चुनिटीज़ छोटी थी, उसको खाने पीने के लाले पड़ गए थे। तो बहरहाल उसने एक पब में, इसको क्या कहें आम ज़बान, उर्दू ज़बान में शराब खाने में, एक मैं खाने में नौकरी की और कुछ ही दिनों में वो उस शराब खाने के मालिक के बेटे से प्रेग्नेंट हो गई। अब उस दौर में उसने अपनी ये प्रेगनेंसी भी छुपानी थी, क्योंकि उसको डर ये था कि उसकी नौकरी भी जाएगी, घर से भी निकाली जाएगी और फिर उसको कानून का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका शौहर दूर था और एक तरीके से इलेजिटिमेट रिलेशन कहलाता, नाजायज़ रिश्ता कहलाता। हद दर्जा उसने अपनी प्रेगनेंसी छुपाई और हुआ क्या कि इसका बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी हुई। अब ये नहीं पता था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ या पैदा होने के बाद इंतकाल कर गया। बहरहाल उसने एक सोशल प्रेशर में आके, फिर ये कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास घर रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, ये चीज़ अगर सामने आ गई, उसने उस बच्चे को ले जाकर, जो बिल्कुल कुछ घंटों का या मुश्किल से एक दिन का होगा, स्कॉटलैंड का बड़ा मशहूर दरिया है, दरियाए ट्वीड, रिवर ट्वीड, उसके किनारे पर रख कर वो वापस आ गई। यहाँ उससे ये गलती हुई जिसका खमियाजा उसको आगे आगे भुगतना पड़ा। वो क्या वजूहात थी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसने दरिया में फेंकने की कोशिश की और फेंकने की कोशिश में नाकाम, क्योंकि दिल से वो माँ है, ज़ाहिर सी बात है, फेंक नहीं सकी, तो वो उस दरिया के किनारे पर ही रख कर चली गई। थोड़ी देर बाद किसी मकामी शख्स को वो बच्चा मिलता है, वो वहाँ पर मुताल्लिका जो लोग होते हैं उनको बुलाता है, जो अफसरान होते हैं, उस बच्चे का मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप से बात वाज़ेह होती है कि ये बच्चा जब यहाँ पर लाया गया उससे कुछ देर पहले तक ज़िंदा था। अब क्योंकि छोटा सा टाउन था और किसकी क्या हालत थी, क्या मेडिकल कंडीशन थी, सबकी नज़रों में होती है, तो पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा और काल्सो में, उस पब में, उस शराब खाने में जाकर पुलिस ने उस लड़की मार्गरेट डिक्सन जिसकी कहानी है उसको हिरासत में ले लिया और मकामी मजिस्ट्रेट को केस के बारे में आगाह करने के बाद काल्सो से मुंतकिल कर दिया गया मार्गरेट को एडनबरा, जहाँ पर मज़ीद कार्रवाई होनी थी कानूनी। अब
जिस दौरान इसके केसेस की सुनवाई हो रही थी, एक पूरा मर्द जजेस का पैनल बैठा और हियरिंग शुरू हुई, शवाहिद सामने रखे गए, सबूत रखे गए। पहले तो उस पर चार्ज ये था कि इसने प्रेगनेंसी छुपाई है, अपना हमल छुपाया है, इसका ही चार्ज रखा गया। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट बच्चे की डिटेल आई, उसके बाद बताया गया कि बच्चा ज़िंदा था जब वहाँ पर छोड़ा गया उसको। इस वजह से क्योंकि वहाँ छोड़ दिया गया था, वो बच्चा इंतकाल कर गया। इस रिपोर्ट के बाद बहुत वाज़ेह था कि अब इस पर अपने नौमौलूद को कत्ल करने का चार्ज भी लगा दिया गया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चार्ज नहीं था। और जब इसकी खबर एडनबरा में फैली, क्योंकि जहाँ पे सारी कार्रवाई हो रही थी, गुस्सा, एक गम लोगों में फैल गया। इस केस से लोग पर्सनली अटैच हो गए और मार्गरेट डिक्सन के बारे में लोगों ने पहले से ही दिमाग बना लिया कि ये एक बुरी औरत है और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यही प्रेशर अदालत पर भी आया और जल्द से जल्द इस केस को निपटाने के लिए जजेस ने कार्रवाई की और सज़ाए मौत सुना दी गई, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत था। और ज़माने में ग्रास मार्केट एडनबरा की, वहाँ पर सरेआम फांसी दिए जाने का रिवाज था। तारीख़ और वक्त तय हुआ सितंबर 1724, जब मार्गरेट डिक्सन की उम्र 22 साल थी। उसको वहाँ ले जाया गया, ग्रास मार्केट एडनबरा की। वहाँ पर तख्तेदार पर जल्लाद तैयार था और बड़ी तादाद में लोग जमा थे। सिपाही वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, कोई राइट्स ना हो जाए, कोई हंगामे ना हो जाए। उसको लाया जा रहा था तो लोगों ने जब मार्गरेट को देखा तो अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए, हकारत का इजहार करने के लिए चुड़ैल चुड़ैल के नारे लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि अपने नौमौलूद के कत्ल के इल्ज़ाम में इसको फांसी की सज़ा दी जा रही है। अब जब इसको तख्तेदार पर लाया गया तो सिपाहियों ने कुछ अजीब चीज़ नोट की कि जल्लाद ने इससे कुछ मुख्तसरन बात भी की, जो उमूमन होता नहीं है। और थोड़ी देर बाद इसको तख्तेदार पर लटका दिया गया। लटकाने के फ़ौरन बाद हुजूम में एक हंगामा सा हो गया। हुआ यूँ था कि उस दौर में मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते थे, वो इस तरह की जो एग्जीक्यूशंस होती थी, उनकी बॉडीज़ को उनके हवाले किया जाए, ये वो मुतालबा करते थे ताकि वो अपने तजर्बात और मुआयने कर सकें। और वहीं पर क्योंकि उसके दोस्त भी मौजूद हैं मार्गरेट डिक्सन के, और वो चाहते थे, जो दोस्त थे, जो फैमिली थी, वो चाहते थे कि भाई इसको बाकायदा जो उनकी रिचुअल्स हैं, जो मजहबी रसूमात हैं, उसके तहत इसकी तदफीन की जाए और पूरे जो मजहबी रसूमात के तहत इसको दफनाया जाए। तो फैमिली और फ्रेंड्स जो थे मार्गरेट डिक्सन के और मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पहुँच चुके थे बॉडी को लेने के लिए, उनको पता था एक एग्जीक्यूशन इस तरह की हो रही है, सरेआम फांसी दी जा रही है, तो वो कह रहे थे कि बॉडी हमें दी जाए। और ये उस वक्त का एक मामूल सी बात थी, क्योंकि बॉडीज़ की कमी होती थी। इसी दौरान किसी ने मार्गरेट डिक्सन जो तख्तेदार पर लटकी हुई थी, चंद मिनट हुए थे, उसके पैर पकड़कर घसीटने की कोशिश की कि जल्द से जल्द फंदा मज़ीद कसा जाए और इसका दम जल्दी से निकले। इस झगड़े में मार्गरेट डिक्सन के जो फैमिली थी, उनके दोस्त थे, उनकी जीत हुई और उनके बॉडी हवाले करने का फ़ैसला किया गया। मार्गरेट डिक्सन के फैमिली और जो दोस्त थे, उन्होंने मार्गरेट डिक्सन की जो लाश थी वो तख्तेदार से उतारी और उसको ताबूत में डालकर, क्योंकि मैं बात बता रहा हूँ 1724 की, दोबारा बात, उस वक्त यूरोप में भी घोड़ा गाड़ियाँ और इस तरह की बैलगाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें चला करती थी। तो उस कार्ट पर डाला ताबूत को और लेकर मुसलबरा की तरफ रवाना हुए। उनकी मंजिल मुसलबरा थी और क्योंकि ये वही जगह थी मुसलबरा जहाँ पर मार्गरेट डिक्सन पैदा हुई थी, तो वहीं उसको दफनाने के लिए वो रवाना हो गए। अच्छा, एडनबरा से मुसलबरा का आज भी अगर आप फासला देखें, अगर आप पैदल भी जाते हैं तो 2.5-3 घंटे का है। तो उनको कोई 45 मिनट 50 मिनट का सफ़र तो घोड़ा गाड़ी पे करना था कि वहाँ पहुँचते। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब इसको तख्तेदार से उतार रहे थे तो वहाँ का रिवाज ये था कि अगर इस तरह की कोई एग्जीक्यूशन की फंदे की रस्सी लगी रह जाती थी तो वहाँ के लोग उस पर लपकते थे। जैसे आज के दौर में आप देखते हैं ना कि कुर्बानी होती तो लोग ऊँट की हड्डी के लिए लपकते हैं कि जी हमारे यहाँ जादू टोना नहीं हो, हम उसको हड्डी को वहाँ पे रख दें। तो वहाँ उनके दिमाग में, उन लोगों के वहाँ पे एक मिथ मशहूर थी कि ये खुशनसीबी का अंसर होता है, आपकी लंबी ज़िंदगी की ज़मानत होता है कि आप तख्तेदार पे ऐसी रस्सी का फंदा या उसका हिस्सा अपने पास रख लें जिस पे कुछ देर पहले फांसी दी गई हो, तो वो आपकी खुशनसीबी का बायस होगा और आपकी ज़िंदगी की ज़मानत होगा। तो वहाँ पे सिपाहियों ने देखा कि जल्लाद ने पूरी रस्सी नहीं उतारी, रस्सी का थोड़ा सा टुकड़ा उस तख्तेदार पर लटका रहने दिया और उनको पता था लोग लपकेंगे। 12 सिपाही चीज़ नोट कर रहे थे और ये चीज़ भी एक हुई थी। क्यों हुई थी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ।
अब उसकी जो ताबूत था जिसमें बॉडी थी मार्गरेट डिक्सन की, वो उसके दोस्त और रिश्तेदार लेकर मुस्लिबरा की तरफ रवाना हुए। बीच में कुछ लोगों को शक हुआ कि ताबूत में से कोई आवाज़ आई है, तो उस वक्त तो किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन चंद मील चलने के बाद एक जगह पर आराम करने के लिए जब वो लोग रुके तो उस वक्त आवाज़ें ज़्यादा आने लगीं। किरहाने की आवाज़ आ रही थी ताबूत में से। थोड़ा सा ताबूत खुला हुआ था। जब मुकम्मल ताबूत खोला गया तो मार्गरेट डिक्सन जिंदा थी और वो किराह रही थी। इसी दौरान डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने मुआयना किया। चंद घंटे पहले तक जो लड़की तख्तेदार पर लटकी हुई थी, चंद मिनट तक लटकी रही, और इस दौरान लोगों ने उसके पैर भी पकड़ के घसीटे कि जल्दी इसकी जान निकले। उसके बाद उसको दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में वो लड़की अपने बाजुओं और अपने कदमों की मदद से ही ताबूत से बाहर निकल आई। ये एक हैरान कुन चीज़ थी। अब एडनबरा के कानून के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि इसको इस जुर्म के लिए जो उस पर आयद किया गया था, जो इल्ज़ाम आयद किया गया था और साबित होने पर जिसकी पादाश में उसको सज़ाए मौत दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी सरेआम, वो एक ही दफ़ा फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद अगर वो बच गई तो अब इसके आगे कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। इस वजह से उसको आज़ाद रहने दिया जाता और कोई ऑप्शन कानून के पास मौजूद नहीं था उस वक्त के कानून के मुताबिक। अब यहाँ से मार्गरेट डिक्सन अपने पैरों पर चलकर ही, अपने कदमों से चलकर ही अपने घर गई। वहाँ पर कहते हैं ना, जब चीज़ें सहल होना शुरू होती हैं, आसान होना शुरू होती हैं, तो क्या कहते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आ जाती है। जब वो घर पहुंची तो एक और खुशगवार हैरत उसके सामने खड़ी थी। उसका वो शौहर जो नेवी में जबरी शमूलियत के लिए उसको चंद दिनों बाद ही छोड़ गया था शादी के, वो उसका घर पर इंतज़ार कर रहा था। और लिखने वाले किताब में लिखते हैं कि उसके बाद से उन लोगों ने खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये लड़की बच कैसे गई। अच्छा, एक तो ये बता दूं, एक साइंटिफिक सी बात है, बहुत सी उस दौर की एग्जीक्यूशंस ऐसी थी, पब्लिक एग्जीक्यूशंस ऐसी थी जिसमें मुजरिम का इंतहाई अंडरवेट होने की वजह से उसकी जान नहीं निकली। तो ये एक अलग कहानी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इसके बारे में जो वजूहात किताबों में सोर्सेज से कोट की गई हैं वो 2-3 थी। एक तो ये कि जो उस शहर का, एडनबरा का फांसे की रस्सी बनाने वाला जो कारीगर था वो मार्गरेट का दोस्त था। एक और बात ये आती है सामने कि जी जिस जल्लाद को थोड़ी एक कोई जुमला या कोई चीज़ कहते सुना गया था तख्तेदार पर, जो देखा गया था, वो जानने वाला था। उसका नाम भी बहुत सी जगह कोट हुआ है, मैं नाम मुझे भी याद नहीं है। वो मार्गरेट डिक्सन का जानने वाला था, कोई दोस्त था, और उसने उससे कुछ कहा था। और उसके बाद जो फंदा था वो इतना नहीं कसा जितना रूटीन में कसा जाता था, और उसको मौका ये मिला कि वो अपने हाथों की मदद से इतनी जगह बना सके मार्गरेट कि उसकी सांस आती रहे। और ये कम्युनिकेट कर दिया गया था तख्तेदार पर। कुछ किताबों में जो स्टोरी, और दूसरी किताबों में मार्गरेट डिक्सन, मैगी डिक्सन के नाम से किताब जो है, उसमें ये भी लिखा गया है कि जब वो सेल में थी उसी दौरान जल्लाद ने उसको ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी थी कि हमारा ये प्लान है। बहरहाल उसकी ज़िंदगी बच गई, वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई। और उसके बाद कहते हैं 22 साल उसकी एज थी, और उसके बाद वो मज़ीद 40-42 साल जिए। तकरीबन 65 साल की उम्र में तबाही मौत हुई है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, जब वो अपने घर पहुंची थी इस तरीके से ताबूत से ज़िंदा निकल जाने के बाद, उसका शौहर उसको मिला। उसके अगले ही दिन वो ग्रास मार्केट गई, जहां पर एक हुजूम ने उसके लिए हकारत का इजहार करते हुए चुड़ैल चुड़ैल के नारे लगाए थे, और वहीं उसको तख्तेदार पर लटकाया था। तो लोगों ने जश्न मनाया था कि एक ऐसी औरत को लटका दिया गया जो अपने नौमौलूद की कातिला है। अब उसी ग्रास मार्केट में खड़े होकर एडनबरा की उसने खूब मैनोशी की, यानी कि खूब शराब पी एक। और उन तमाम लोगों के, एक अंग्रेज़ी का वर्ड लिखा गया किताब में, एक जुमला लिखा गया, नमकपाशी की ऐसे लोगों की ज़ख्मों पे जो उसकी एग्जीक्यूशन देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उनके सामने खड़े होकर उसने खूब शराब पी। तो इसी वजह से आज भी अगर आप एडनबरा जाएं तो ग्रास मार्केट में आप ज़रूर जाइएगा, और वहाँ पर आपको मैगी डिक्सन के नाम से, ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मैगी डिक्सन के नाम से एक पब मिलेगा। ये उसी वाक़े की याद में है, उसी लड़की की याद में। ये आज कोई 300-350 साल हो गए इस बात को, आज भी स्कॉटलैंड में मैगी डिक्सन की आधी फांसी की कहानी याद रखी जाती है। तो ये एक मुख्तसर कहानी है और इसमें बहुत से लेसन्स हैं।
जो लेसन्स मैं अपनी ज़बान से नहीं देना चाहता, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, वो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मेरी नज़र में वो कहते हैं ना कि जी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है जिसको पूरा मुआशरा गाली दे रहा हो वो वाकई में बदकिरदार, कातला, या उसको आप टैग कर देंगे नहीं जी क्योंकि 100 लोग ये कह रहे हैं तो ये ऐसी ही होगी। कभी कभी हम इम्प्रेशंस की बुनियाद पर सुनी सुनाई बात पे, चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं, और किसी की मजबूरी, मैं ये नहीं कहता कि उसका जुर्म काबिल मुआफ़ी था, लेकिन बिटवीन द लाइंस भी कभी कभी समझने की ज़रूरत है।